कि बिजनेस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिलेशन बुनियादी तौर पे इसलिए रह पाता है कि जबकि आप जिसके साथ भी डील करते हैं वो अपने जहन में सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इसके साथ चलूंगा। लोग तो छोटी छोटी मामलात के अंदर भी अपना बड़ा सा फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं शायद कारोबार कोई चर्ब जुबानी का नाम है, शायद कारोबार किसी को धोखा देने का नाम है, शायद कारोबार अपनी बात से फिर जाने का नाम है। कारोबार बड़ा तब होगा जबकि आप अपने लेवल के ऊपर काम करेंगे, यानी आप अपना जो पुअर सबकॉन्शियस है उसको अपग्रेडेड वर्जन बनाएंगे, आप अपने पावरफुल सबकॉन्शियस को काम करेंगे। फलां अजीज को देखा सारी उम्र वो इसी लेवल पे ऑपरेट करता रहा, तो वो तो सारा क्राइसिस और उसमें ही रहा हमेशा, फिर लॉसेस हो गए, फिर प्रॉब्लम हो गए। तो उनके जहन के अंदर, उनके अपने सबकॉन्शियस के अंदर बिजनेस की कोई अच्छी पिक्चर नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। कारोबार हर कोई करना चाहता है, कारोबार अट्रैक्टिव है, कारोबार बड़ा पावरफुल है। आप किसी को जॉब देते हैं, रोज़गार देते हैं, कारोबार के अंदर आप कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ये सारा कुछ सीखना पड़ता है। ये सारा कुछ वक्त के साथ आप लर्न करते हैं। इसके लिए एजुकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आपके बुरे डिसीजंस मिलके आपको अच्छा डिसीजन करने की तरफ लेकर जाते हैं। और सबसे बढ़ के कि आप अगर ये विजन रखते हैं कि आप वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो फिर ही कारोबार बड़ा होता है। चाहता कॉन्शियस लेवल पे हर कोई है कि वो ग्रो करे, तरक्की करे, पैसा ज़्यादा आए, बिजनेस बड़ा हो। ये कॉन्शियस लेवल पे हर कोई चाहता है, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल जो है ना, इसका हमारी ज़िंदगी में रोल को 10% ही है। जैसे मैं आपसे कॉन्शियस के तौर पे बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सब कॉन्शियस के अंदर ये जो पूरी बात हो रही है, या जो मैं कोई फ़िलासफ़ी डिस्कस करूँगा, या मैं कोई बड़े एतमाद से बात करूँगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी मेरे ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में, जो कि ओवर द ईयर मैंने लर्न करा है। यानी 90% हमारा सबकॉन्शियस होता है, जो कि हर जगह हमें या तो ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, तो या तो हमें वापसी रिवर्स यानी पीछे रोकता है या पीछे लेकर जाता है। आगे लेके जाता है हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस डेवलप कैसे होता है? जैसे आमतौर पे हमने देखा बेशुमार लोग हैं छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो अरसा दराज से कर रहे हैं, बल्कि वो नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो रहे। उसकी वजह कि वो जो जिस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस के अंदर बैठा हुआ है। वो उन्हें 2 + 2 4 कोई पता है, वो लकीर के फ़कीर हैं। अगर वो लकीर के फ़कीर रहेंगे 2 + 2 4 ही होगा, तो उनका 2 + 2 हमेशा 4 ही रहेगा। 2 + 2 200 नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, विजन चाहिए, आपका सबकॉन्शियस काम करना चाहिए, इमेजिनेशन। पुअर सबकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, पावरफुल सबकॉन्शियस होना चाहिए, इमेजिनेशन की सलाहियत होनी चाहिए। आप इस लेवल पे ऑपरेट कर सकें ज़हनी तौर पे कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि बिजनेस में कहा जाता है कि बिजनेस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिलेशन बुनियादी तौर पे इसलिए रह पाता है कि जबकि आप जिसके साथ भी डील करते हैं वो अपने जहन में सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इसके साथ चलूँगा, ठीक है ना। कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं ना, या सबसे ज़्यादा जो अमीर होते हैं पर्टिकुलरली पैसे के हवाले से, उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है। वो खूबी ये होती है कि जब कोई किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट पड़ जाए, या किसी के साथ कोई इस लेवल पे मामला चला जाए कि वो बंदा कहे कि भाई अब हम अपने रास्ते जुदा करेंगे, तल्लक ख़त्म करेंगे, हम अपने आप को जो है ना वो वाइंड अप करेंगे, उस स्टेज के ऊपर जो बंदा थोड़ी सी कसर खा ले वो हमेशा के लिए जीत जाता है, या हमेशा के लिए वो ग्रो कर जाता है। और जो लोग जो अपना फ़ायदा ज़्यादा निकालने की कोशिश में लग जाए, वो हमेशा के लिए एक तल्लक को खो देता है। ये बहुत नाजुक सूरत हाल होती है कि सामने आपका अपना ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप वहाँ, पहली बात है विन विन भी करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप विन लूज़ करें तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपका अंदाज़ा होता है कि ये बंदा
ऐसे बंदे के साथ लोग काम करना चाहते हैं और अगले को अंदाज़ा होता है कि ये बंदा ही है जिसके साथ हम हर हवाले से इत्मीनान के साथ काम कर सकते हैं। कारोबार में ही बस ये लेवल अचीव करना होता है, ये आपका स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये लोग नहीं कर सकते। हर लोग तो छोटी छोटी मामलात के अंदर भी अपना बड़ा सा फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं शायद कारोबार कोई चर्ब ज़ुबानी का नाम है, शायद कारोबार किसी को धोखा देने का नाम है, शायद कारोबार अपनी बात से फिर जाने का नाम है। अल्लाह जाने कि उनके क्या सब कॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल पे रहते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। कारोबार बुनियादी तौर पे क्यों किया जाता है? कारोबार इसलिए किया जाता है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद होता है। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए और उसके डोर स्टेप पे और उसको रीज़नेबल प्राइस, एक आला मेयार की चीज़ उसको मिल जाए, ये बुनियादी मकसद है कारोबार का। यानी और जब उसको ये चीज़ मिल जाएगी, रीज़नेबल प्राइस, आला क्वालिटी, बगैर किसी शिकायत के, टाइमली सारा कुछ, तो वो मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इस लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपका बिजनेस बहुत ग्रो होगा। लेकिन अगर आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि आज आप किसी के साथ कोई काम करेंगे, वो कुछ शिकायत पैदा होगी और कल आप जो है ना बंदा बदल देंगे और वो शिकायत अपनी हल नहीं करेंगे। क्योंकि जो अमेज़ॉन बिज़नेस है ना, इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा बिज़नेस है। जेफ बेजोस जिसने रन किया था, वो बेसिकली एक वाइस प्रेसिडेंट था बैंक के अंदर। तो जब 2000 के अंदर इंटरनेट का बहुत बड़ा बूम आने वाला था, तो उसने सोचा कि यार कोई काम करना चाहिए। तो उसने फिर किताबें ऑनलाइन बेचने का काम किया। सिर्फ किताबें ही उसकी वाहद प्रोडक्ट थी और उसने वो ऑनलाइन बेचना शुरू करा। तो उस वक्त इंटरनेट का बहुत बड़ा क्रेज़ आ रहा था, नया नया चीज़ें थी। तो वो उसने फिर किताबों से शुरू करके फिर आज दुनिया की हर प्रोडक्ट अमेज़ॉन जो है वो डिलीवर करता है। तो आप सोचिए कि उसने जब शुरू किया था तो वो अपनी प्रोडक्ट लोगों को बेचता था। आज अमेज़ॉन का प्रीमियम मॉडल, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हुई हैं और आज लोगों ने स्टोर भी खुद ही खोले हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ और लोगों को वो खुद बेचते हैं। अमेज़ॉन बेसिकली जो उसको उनकी जो प्रोडक्ट है उसको डोर स्टेप पे पहुँचाने का काम करता है और उसका वो बहुत पैसा कमाता है। तो यानी कोई भी काम है। और जो जेफ बेजोस से जब पूछा गया कि उसकी कामयाबी का राज क्या, तो उसने कहा जब मेरी कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है, पहली बात है कि मैं 100% परफेक्शन के साथ शुरू नहीं करता। 60-70% जब मैं समझता हूँ कि काम ठीक हो गया तो मैं शुरू करता हूँ और ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर मैं फीडबैक लेके उसको करेक्ट करता हूँ और उसको अपग्रेड करता हूँ। उसने कहा कि जब मेरे बिजनेस में कोई फीडबैक आती है तो मैं उसको बहुत वैल्यूएबल राय समझता हूँ किसी की, और उसके ऊपर मैं काम करते हुए अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करता जाता हूँ और आज मैं ग्रो कर रहा हूँ और उसकी कंपनी ग्रो कर रही है और उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि कारोबार बड़ा तब होगा जबकि आप अपने लेवल के ऊपर काम करेंगे। यानी आप अपना जो पुअर सब कॉन्शियस है उसको अपग्रेडेड वर्जन बनाएंगे, आप अपने पावरफुल सब कॉन्शियस को काम करेंगे के ऊपर काम करेंगे। देखिए ये खैर एक और वीडियो का टॉपिक है कि जिसके अंदर मैं आपको अपना कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है, ठीक है ना। यानी दिमाग हमारा इस तरह से ऑपरेट करता है कि ये कोशिश करता है कि इसको ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हाथ हिल रहा है तो ये अनकॉन्शियसली हिल रहा है। जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ ये अनकॉन्शियसली बैठा हुआ हूँ। जो बेशुमार चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं। हम जब घर पहुँचते हैं तो ड्राइव करके तो अनकॉन्शियसली रोड टर्न करके तो हम अपनी जगह पहुँच जाते हैं, दिमाग को इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। तो एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है, फिर एक कलेक्टिव कॉन्शियस भी होता है, ठीक है ना। ये ज़रा ऊपर का लेवल आ जाता है। और एक सुपर कॉन्शियस होता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस जो है ये उन लोगों में होता है कि जो बहुत डीपली, ये जितने बड़े बड़े दुनिया के बहुत रिचेस्ट लोग हैं, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के लेवल पे काम करते हैं। यानी इनको विजन हो जाता है, ये चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस में ये बेहद ज़रूरी है बड़ा बिजनेस करने के लिए। आपका अपने लेवल पे बड़ा होना, अपनी एक टनल विजन से निकल के एक अपग्रेडेड वर्जन बनना और आपको फिर कलेक्टिव कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के लेवल पे काम करना बेहद ज़रूरी है, सो दैट कि आप वो समझ सकें कि जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। एक बात याद रखें, जो लोग आमतौर पे जो लोग सतही लेवल पे होते हैं ना, इसलिए छोटे छोटे बिजनेस बेशुमार होंगे। आपने देखा
लोग बिजनेस से नफरत करते हैं। वो कहते हैं यार ये हमने अपने वालिद को देखा, हमने अपने चचा को देखा, हमने अपने फलां अजीज को देखा, सारी उम्र वो इसी लेवल पे ऑपरेट करता रहा, तो वो तो सारा क्राइसिस और उसमें ही रहा हमेशा, फिर लॉसेस हो गए, फिर प्रॉब्लम हो गए। तो उनके जहन के अंदर, उनके अपने सबकॉन्शियस के अंदर बिजनेस की कोई अच्छी पिक्चर नहीं होती। उन्होंने देखा नहीं, एक्सपोजर नहीं लिया। और अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो वो उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते, यानी वो सोच ही नहीं सकते कि यार इसने कैसे बिजनेस खड़ा किया होगा और कैसे ग्रो किया और आज कहाँ से कहाँ पहुंचा है। ये उनकी सोच से भी परे की चीज़ होती है। मैंने बताया ना, जो कलेक्टिव कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के लेवल पे जो लोग होते हैं, तो वो उनको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई कोई ग्रो किया है तो कैसे किया, या कोई इस लेवल पे बड़ा बिजनेस है तो कैसे है। तो ये खैर इस मौजू के ऊपर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लुबेलुबाब ये है कि बड़ा बिजनेस करने के लिए ख़ुद को पहले बड़ा करना होगा, अपनी फ़िलासफ़ी को बड़ा करना होगा, अपने पावरफुल सबकॉन्शियस को क्रिएट करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी। क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत आते हैं, तो उसके ऊपर हमें अपने शोबे की पढ़ें तो हमें उसके ऊपर बहुत बड़ी रहनुमाई और गाइडलाइन मिलती है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम जब एक्शंस लेते हैं तो फिर हम आगे से आगे ग्रो करते चले जाते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।